नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं द बोल्डिंग न्यूज़। आज तारीख 3 मई 2026 दिन रविवार। आओ नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। हम डूब रहे हैं, बचाओ। क्रूज हादसे में मरने वाली महिला ने बहन को आखिरी कॉल में क्या कहा था? बरगी बांध, एमपी। क्रूज हादसे में जान गंवाने वाली दिल्ली निवासी महिला ने डूबने से पहले बहन को आखिरी कॉल किया था। मृतका की बहन के मुताबिक वह चीखते हुए बोली, हम डूब रहे हैं, बचाओ, हमारे लिए प्रार्थना करो। और फिर संपर्क टूट गया। उन्होंने बताया कि घटना से पहले वीडियो कॉल पर सभी लोग बिना लाइफ जैकेट के दिखे थे। रईसजादे को बैरियर खोलने में देरी पर आया गुस्सा, गरीब गार्ड को जोरदार मुक्का मारकर गिराया। नोएडा स्थित रजत विहार सोसाइटी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक कार सवार युवक वहां मौजूद गार्ड को जोरदार मुक्का मारकर जमीन पर गिराता दिख रहा है। आरोपी दक्ष प्रियांश ने बैरियर खोलने में हुई देरी के बाद बैरियर तोड़ दिया और फिर तेजी से कार से उतरकर गार्ड को पीटा। दक्ष को गिरफ्तार किया गया है। बंगाल में त्रिशंकु विधानसभा हुई तो कौन बनेगा किंग मेकर? कई एग्जिट पोल संकेत देते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी या टीएमसी दोनों को बहुमत नहीं मिलने पर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन सकती है। अगर बीजेपी बहुमत से चूकती है तो वह छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों से समर्थन मांग सकती है, जबकि दूसरे केस में टीएमसी का गठबंधन कांग्रेस और लेफ्ट से हो सकता है। रविवार के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और हीटवेव का अलर्ट। सूची जारी। आईएमडी ने 3 मई रविवार के लिए कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और हीटवेव की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश संभव है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ओलावृष्टि, जबकि आंध्र प्रदेश में हीटवेव की आशंका है। अप में ऐसी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, 4 पन्ने का सुसाइड नोट मिला। परिजन ने मंगेतर पर लगाए आरोप। लखनऊ, यूपी में पुलिस मुख्यालय में तैनात एएसआई सत्येंद्र वर्मा ने कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। सत्येंद्र के कमरे से 4 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने मौत के लिए खुद को जिम्मेदार बताया और जीने की इच्छा खत्म होने की बात लिखी। परिजन ने सत्येंद्र की मंगेतर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। असम में मिला दूसरे विश्व युद्ध के समय का जिंदा बम, सेना की वजह से टला बड़ा हादसा। तिनसुकिया, असम जिले में द्वितीय विश्व युद्ध काल का एक बिना फटा बम रिहायशी इलाके में मिला जिससे लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची भारतीय सेना की बम निरोधक टीम ने क्षेत्र को घेरकर 12 इंच लंबे और 6 इंच व्यास वाले इस बम को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर निष्क्रिय किया। एमपी में वरमाला से पहले दूल्हे को देख दुल्हन ने तोड़ी शादी, बोली हीरो जैसा लड़का दिखाया था। एमपी के शहडोल में बीते दिनों एक शादी समारोह में मंडप में वरमाला के दौरान दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन ने आरोप लगाया कि उसे हीरो जैसा लड़का दिखाया गया था, वह जिससे रिश्ता तय हुआ था वह ये लड़का नहीं है। काफी देर तक समझाने पर भी दुल्हन नहीं मानी, जिसके बाद बारात बैरंग लौट गई। संदीप पाठक को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस, सांसद घर के पीछे के दरवाजे से हुए फरार। वीडियो वायरल। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस शनिवार को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके दिल्ली के सरकारी आवास पर पहुंची। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले वो घर के पीछे के दरवाजे से भागते नजर आए, जिसका वीडियो सामने आया है। पाठक पर गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम में धमाके से 3 जवान हुए शहीद, 1 घायल। कांकेर, छत्तीसगढ़ में आईईडी बम में हुए विस्फोट में जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए हैं। ये धमाका डीआरजी की टीम द्वारा नक्सलियों के लगाए गए आईईडी का पता लगाकर उसे निष्क्रिय करने के दौरान हुआ। इससे पहले कांकेर में अप्रैल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली कमांडर को ढेर किया था। आईआईटी जोधपुर में मची पानी की किल्लत, बाल्टी लेकर टैंकर की लाइन में लगे छात्रों का वीडियो वायरल। आईआईटी जोधपुर का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें पानी की कमी के बीच छात्रों को बाल्टी लेकर टैंकर की लाइन में लगते देखा जा सकता है। संस्थान की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर प्रीतिंदर कौर ने बताया कि मुख्य पंप खराब होने से यह संकट पैदा हुआ था, जिसे 5-6 घंटे में ठीक कर सप्लाई बहाल कर दी गई थी। तेलंगाना में युवक पर लस्सी में पेशाब मिलाने का लगा आरोप, मौके पर जुटी भीड़ ने काटा हंगामा। मेदक, तेलंगाना में एक युवक पर कथित तौर पर लस्सी बनाते समय पानी के साथ पेशाब मिलाने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि पेशाब मिलाते देखने के बाद उन्होंने दुकान का घेराव कर हंगामा किया, जिसके बाद दुकान मालिक ने युवक को वहां से भगा दिया। लोगों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
शख्स ने 3 लाख रुपए महीने की कमाई वाले स्टार्टअप को बंद कर चुनी 25,000 रुपए वाली जॉब। बताई वजह, केरल के शमिल मोहम्मद ने मार्केटिंग स्टार्टअप शुरू किया था जिसका अनुमानित रेवेन्यू करीब 3 रुपए लाख माह था, लेकिन इसे छोड़कर उन्होंने 25,000 रुपए पर माह की सेल्स जॉब ली है। दरअसल उनके स्टार्टअप में क्लाइंट्स कम हुए जिससे आय घटी। उन्होंने बौखलाहट में गलत फैसला न लेते हुए सीख और स्थिरता के लिए नौकरी की और अब कंपनी में बड़े हिस्सेदार बन गए हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ सकते हैं दाम, तेल कंपनियों ने सरकार से की कीमत बढ़ाने की मांग। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियों ने सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की मांग की है क्योंकि मौजूदा कीमतों पर उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार ने हाल में साफ किया था कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बढ़ोतरी की संभावना जताई है। कोहिनूर हीरे के अलावा भारत की कौन सी ऐतिहासिक चीजें अब भी ब्रिटेन के पास है? कोहिनूर हीरे के अलावा ब्रिटेन के संग्रहालयों में आज भी कई भारतीय धरोहरें मौजूद है। 500-700 ईस्वी के गुप्त पाल काल की 7.5 फीट ऊंची सुल्तानगंज बुद्ध प्रतिमा बर्मिंघम म्यूजियम में रखी है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अमरावती स्तूप ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित है, जबकि महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने महिलाओं के लिए लॉन्च किया जीरो बैलेंस खाता। जाने खासियत, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए एक जीरो बैलेंस बचत खाता शुरू किया है। इसके तहत खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने का कोई झंझट नहीं रहेगा और न ही खाता खोलते समय किसी प्रारंभिक जमा राशि की जरूरत होगी। खाते में पैसे जमा करने या निकालने पर भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। अगले 3 साल के लिए आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने रोहित जैन। टी रविशंकर की लेंगे जगह। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा और नियुक्ति 3 मई से प्रभावी होगी। रोहित फिलहाल आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। वो टी रविशंकर की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल हाल में समाप्त हुआ है। 19 वर्षीय क्रिकेटर एंजल गंगवानी ने की आत्महत्या। टीम में चयन न होने से थी निराश। पुडुचेरी में एक उभरती हुई महिला क्रिकेटर ने आत्महत्या कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेटर की पहचान 19 वर्षीय एंजल गंगवानी के रूप में हुई है। रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने हाल ही में पुडुचेरी टी20 क्रिकेट टीम के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लिया था और अंतिम सूची में शामिल नहीं होने पर वह निराश हो गई थी। भारत ने महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए घोषित की अपनी टीम। बीसीसीआई ने महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर होंगी जबकि उप कप्तान स्मृति मांदना रहेंगी। स्क्वाड में जेमिमा रॉड्रिग्स और दीप्ति शर्मा भी शामिल हैं। वहीं पहली बार भारती फूलमाली और नंदिनी शर्मा को महिला टी20 विश्व कप के स्क्वाड में जगह मिली है। गीतकार प्रसून जोशी बने प्रसार भारती के चेयरमैन। केंद्र सरकार ने मशहूर गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रसून जोशी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती को नई ऊर्जा और नई रचनात्मक आवाज मिलेगी। आय लाने के लिए कर्मचारियों को निकालना गैरकानूनी है। चीनी अदालत चीन की एक अदालत ने झोउ नामक शख्स को एआई के कारण नौकरी से निकाले जाने को गैरकानूनी करार दिया है। कंपनी में उनके काम के एक हिस्से को एआई से रिप्लेस करने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले कंपनी ने उन्हें 40% वेतन कटौती के साथ निचले पद पर भेजने की कोशिश की। ईरान के नए प्रस्ताव में आखिर क्या था जिसे ट्रंप ने ठुकरा दिया? ईरान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा था जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया। प्रस्ताव में कहा गया था कि इजरायल अमेरिका के भविष्य में हमले न करने की गारंटी पर युद्ध खत्म होगा। बदले में ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोलेगा और अमेरिका नाकाबंदी हटाएगा। इसके बाद परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध और प्रतिबंधों में ढील पर बातचीत होती।